पटौदी उपमंडलीय नागरिक अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को एक ही छत के नीचे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना मेले का उद्देश्य रहा। नागरिक अस्पताल में लगाए गए स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ गुरुग्राम सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने किया। इस मौके पर पटौदी अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर सहित पूरा स्टाफ मौजूद रहा। बताते चले कि स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा अस्पताल प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और लघु नाटक के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य मेले में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, आयुष विभाग, महिला रोग विशेषज्ञ, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आमजन को स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। स्वास्थ्य मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गुरुग्राम सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आश्वासन दिया कि नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए जल्द ही उन्हें पूरा किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि एक्सरे के लिए और अनसिस्ट के लिए जो ट्रायड में एक जो अनसिस्ट तीसरा पार्ट होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन हमारे पास ऑलरेडी हैं। अनसिस्ट के लिए आज मैंने उनको ऑफर भी दे दिया है। हमने 1 लाख से 1.5 लाख की उनकी सैलरी के लिए भी ऑफर दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अनसिस्ट की सर्विसेज आपको अभी इमीडिएटली या इसी माह में उपलब्ध हो जाएंगी। और रेडियोग्राफर की समस्या पूरे प्रदेश में है, जैसा आपको मालूम है। उसके लिए कोर्ट में कोई केस चल रहा है, वो नियुक्तियां जल्दी शायद वो भी हो जाएंगी। अन्यथा जहां जहां पर निरोगी की सेवाएं दी जा रही हैं अभी, या सब डिविजनल हॉस्पिटल तक या CHC लेवल तक हम रेडियोग्राफर के लिए एक फाइल अप्रूवल के लिए गई है। संभवतः इस माह नहीं तो अगले माह आपको भी रेडियोग्राफर मिल जाएगा और एक्सरे की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी। एक अक्सर जो है ना दवाइयों को लेकर के बड़ी समस्या रहती है कि हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं रहते। दवाइयाँ वेयर हाउस से आती हैं, उसके लिए हमने एक बड़ा क्लियर कट मैसेज इनको दिया हुआ है कि अगर आपको उपलब्धता उस वक्त नहीं है तो सिर्फ जेनरिक मेडिसिन का नाम इंश्योर करें, कोई ब्रांड का या किसी पर्टिकुलर उसका नाम ना लिखें। और जब तक वेयर हाउस से स्टॉक उपलब्ध नहीं हो पाता तब तक अगर आपको, मैंने स्पष्ट दिशा निर्देश है, एक बार दोबारा से आप कर दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जेनरिक ब्रांड से दवाइयाँ अगर मरीज को आवश्यकता है तभी कहा जाए लेने के लिए। और इसमें भी अभी HMCL की तरफ से काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं वो होंगे और आने वाले दिनों में दवाइयों की उपलब्धता भी वो है वो बढ़ जाएगी। अक्सर मैं देखता हूँ कि रात को जब एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाता है ना, तो आधा पौन घंटे तक इंतज़ार करवाते हैं और लास्ट में जो है प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से पेशेंट जाते हैं। तो एम्बुलेंस के स्टाफ को बढ़ाने के लिए भी हमने रिक्रूटमेंट के लिए हम 45 जो है एम्बुलेंस ड्राइवर्स की और हमने रिक्रूटमेंट करने के लिए कह दिया। जल्दी HKRNL से अगर 45 ड्राइवर्स हमें और मिल जाएंगे तो एम्बुलेंस आपकी यहाँ स्टैटिक जरूर रहती है लेकिन वो मरीज़ लेके जाती है। अब बल्कि हमने 2 एम्बुलेंस का प्रावधान आपके यहाँ किया हुआ है, लेकिन स्टाफ का जैसा मैंने बताया 45 के करीब और ड्राइवर्स हम जिले में रखने जा रहे हैं। इन सर्विसेज में भी मुझे उम्मीद है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसमें भी सुधार हो जाएगा। कि दवाइयों की कमी से जूझ रहे अस्पताल के डॉक्टरों को सलामी दी जाती है। जेनेरिक मेडिसिन ही लिखे, किसी ब्रांड या कंपनी का नाम ना लिखे। एम्बुलेंस की सुविधाओं से जूझ रहे अस्पताल पर उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस स्टाफ को बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट दी हुई है। स्टाफ की कमी की वजह से एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। जल्द ही इस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। मंडल नागरिक अस्पताल में एक हेल्थ मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्पेशलिटी जो हैं वो अवेलेबल थी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले 5 रुपये की पर्ची जो हरियाणा सरकार की लगती थी, आज वो भी नहीं लगी है। सारी स्पेशलिटीज़ के जो लोग थे वो यहाँ उपस्थित रहे। सुबह 10 बजे कैंप शुरू हुआ। CMO सर का भी आगमन हुआ। CMO सर ने हमें आशीर्वाद दिया। इसी तरीके से पटौदी में आगे भी हेल्थ कैंप्स लगते रहेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन हेल्थ को लेकर के वो थे, वो कौन से डिपार्टमेंट थे यहाँ पर? सर मैं 1 नंबर से अगर शुरू करूँ तो 1 नंबर पे कोविड-19 वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन का कैंप था। दूसरे नंबर पे मेरा ही नंबर था क्योंकि नेत्र विशेषज्ञ का था। तीसरे नंबर पे हमारी डॉक्टर ज्योति डबास बैठे हुए थे, गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं। चौथे नंबर पे डॉक्टर नरबीर जो पेडिटिशियन है। 5वें नंबर पे हमने डॉक्टर मनोज को बुलाया था जो कि रेवाड़ी से उन्होंने हमें सुविधाएं दी। 6ठे नंबर पे डॉक्टर शिवम बैठे थे जो कि हमारे ऑर्थोपेडिशियन या हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं।
5वें नंबर पे हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो पूरा वर्किंग था। 7वें नंबर पे हमारा मलेरिया का जो कैंप था वो था। और उसके बाद इसी तरह बीपी शुगर की जो फ्री में जांच थी वो हुई है, और बाकी सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल बच्चों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने उपाय चाहिए। करने चाहिए और क्या सुझाव दिए आज जो पेशेंट आए उन लोगों को? देखिए, अभी सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को कवर करके रखना, मतलब उन्हें पूरी तरह कपड़े पहनाना, टोपा पहनाना, हाथ में मोजे पहनाना और बिना चप्पल के या जूते के नहीं घूमने देना। तो ये तो हम घर में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चों को बाहर जाने से रोक सके। बच्चे स्कूल भी जाएंगे या कहीं भी, मतलब बाहर भीतर तो है ना, बच्चों को जाना ही पड़ेगा। तो उसके अलावा उनको मतलब ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे सबसे बढ़िया है कोले का तेल, नारियल के तेल से मालिश कर सकते हैं ताकि हमारी चमड़ी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बन जाए, इससे ठंड से बचा जा सके। एंड बाकी तो देखिए, अब ठंड तो लगती है, किसी को भी लग सकती है। आज आपके पास कितने बच्चे आए हैं? आज मेरे पास अभी तक 30 बच्चे आ चुके हैं और उनके वो ज़्यादातर की सर्दी और जुकाम ही था, ज़्यादातर के खांसी थी, जुकाम था। अभी जो सीज़न चल रहा है वो वायरल चल रहा है, उसमें बच्चों को फीवर कम आता है, लेकिन है ना, खांसी ज़्यादा रहती है। ऐसे H1N1 होता है वायरस, ऐसे वायरल जैसे कोविड था, कोविड भी वायरल ही था। लेकिन अभी जो बच्चे हैं कोविड पॉजिटिव तो नहीं आ रहे, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन ओनली। तो उसमें कफ और कोल्ड ही बेसिकली हो रहा है बच्चों को।